नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनकोट में। बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन गर्माते जा रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों से एक कमाल की चर्चा सामने आई है। चर्चा ये कि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव जी के बड़े सुपुत्र हैं, वो नई पार्टी बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं, खबर चल रही है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हरीश राठौर सर जुड़े हैं साथ में, और उनके साथ हम जानेंगे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है अनकोट पे। सर, अभी जो चर्चा बिहार में चल रही है और जिस तरह से तेज प्रताप यादव, अचानक कल एक खबर आई कि तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी ला रहे हैं और उस पर चर्चा हो रही थी कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अचानक से कहा गया कि उनके पास एक कॉल गया और सब कुछ रुक गया। तो इस पूरी खबर में कितनी सच्चाई है या फिर ये प्लांटेड खबर है, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, खबर तो आनंद मैं आपको बताऊं कि प्लांटेड नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होनी थी, वो तय था। 5 बजे का जो उन्होंने वक्त दिया था वो भी तय था। इवन जो जर्नलिस्ट हैं, जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, वो वहाँ पहुंचे हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करते रहे लगभग 2 घंटे तक कि तेज प्रताप यादव अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। अब उसके बैकग्राउंड में जो है वो क्या हुआ, ये सच्चाई किसी को पता नहीं, लेकिन जो थ्योरीज हैं, जो कहानियां हैं, या जो सोर्सेज के हवाले से खबरें जो हैं वो ये हैं कि जैसे ही ये पता लगा कि तेज प्रताप यादव कुछ बड़ा ऐलान करने वाले हैं, जाहिर तौर पर वो राजनीतिक दल का ही बड़ा ऐलान होता, और कोई बड़ा ऐलान जो है बिहार में इस वक्त होता नहीं, वो भी आरजेडी की तरफ से। तो उसी वक्त लालू यादव एक्टिव हुए। अब क्योंकि लालू यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला हाल ही में। तो अब वो खुद से कैसे तेज प्रताप यादव को मना कर पाते, शायद ये एक डायलेमा, विडंबना में रहे होंगे। तो ये खबरें हैं कि उन्होंने राबड़ी देवी को कहा कि तेज प्रताप यादव को रोकें, और फिर राबड़ी देवी का फोन गया तेज प्रताप यादव के पास, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो अनिश्चित काल के लिए टल गई। हालांकि इस पे एक बात जो हमेशा से कही जाती है कि तेज प्रताप यादव कभी भी अपनी माँ की बात नहीं काटते। तो अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इस पे हम ये कह सकते हैं कि ये शायद हो सकता है। लेकिन एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि तेज प्रताप यादव अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं। वो तो आरजेडी से हैं, लालू जी के सुपुत्र हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ है नहीं उनके पास राजनीतिक तौर पर। हाँ, तो अगर वो पार्टी बना लेते हैं तो क्या इससे आरजेडी को नुकसान होगा, और अगर होगा तो किस हद तक होगा? देखिए आनंद, आपने सवाल जो किया वो बहुत अच्छा सवाल है। आरजेडी इस वक्त ऐसे जगह पर है जहां से वो कोई नुकसान जो है वो अगर उसको होता है तो फिर एक संकट खड़ा होगा कि अब तेजस्वी यादव का करियर का ग्राफ क्या किया जाए। क्योंकि आप देखिए, जब से तेजस्वी यादव पॉलिटिक्स में एक्टिव हुए हैं तब से लोकसभा चुनाव में आरजेडी कोई बहुत अच्छा कर नहीं पाई है। आप चाहे 19 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए। 19 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2015 का पहला विधानसभा चुनाव जो है तेजस्वी यादव ने, तेज प्रताप दोनों ने ही लड़ा था। 2014 का जो चुनाव था लोकसभा का, उसमें ये कह लीजिए कि एक्टिव पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव थे नहीं, इसलिए मैं 2019 से काउंट कर रहा हूँ। तो 2019 में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं था लोकसभा में। फिर 2024 के लोकसभा में भी आरजेडी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा नहीं। पिछला जो विधानसभा चुनाव था 2020 का, उसमें आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर बनी थी, लेकिन सरकार जो है बना नहीं पाई अपने दम पर। तो ये सब समीकरण थे। अब जहां तक बात है कि इस बार कैसा होगा या कितना नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए पिछले चुनाव का एक आंकड़ा जो वो बहुत अच्छा है। 40 विधानसभा सीट बिहार में लगभग 40 ऐसी थी जहां 3000 से कम या 3000 के आसपास का मार्जिन था हार और जीत का, जो सीटें आरजेडी ने हारी थीं। अगर तेज प्रताप यादव पार्टी बना लेते हैं, नई पार्टी बनाकर चुनाव में उतरते हैं बिहार चुनाव में, तो जाहिर तौर पर जो वोट काटेंगे वो वोट आरजेडी का ही होगा। अब अगर हर सीट पर 1500 वोट भी कट जाते हैं तो नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि हम देखें, अगर पिछले चुनावों के आधार पर देखें, देखिए जो किशनगंज वाली जो बेल्ट है, वहां 2020 में ओवैसी ने वोट काट लिए थे तो आरजेडी को नुकसान हुआ था। इसी तरह अगर अब तेज प्रताप यादव एक पार्टी बनाकर निकलते हैं, हर सीट पर वोट काटते हैं, और देखिए विधानसभा चुनाव कोई ऐसा चुनाव नहीं होता जहां हार जीत का मार्जिन जो है लाखों वोट्स में हो। वहां 2000, 5000, 10,000 वोट का मार्जिन जो होता है वो बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर 1000, 2000 वोट भी, 3000 वोट भी कट जाते हैं तो हार जीत जो है वो पूरा गेम पलट सकता है। अभी
सबसे रोचक बात ये है इस पूरे मामले में, और सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात भी ये है कि तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी का जो संबंध है, अक्सर आपने देखा है कि आप बड़ा भाई होकर के भी छोटा भाई के खिलाफ वो नहीं गए कभी भी। और इस तरह की जब खबर आती है सामने में, तो हम सभी के मन में ये सवाल जरूर आ जाता है कि एक व्यक्ति जो कह रहा है कि वो मेरा अर्जुन है, मुझे उसे सत्ता पे बिठाना है, उसे आगे बढ़ाना है, उसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है, वही दूसरी तरफ अचानक से इस तरह की खबर आती है। आपको लगता है कि इस खबर में थोड़ी सी जान भी है, या फिर ये बस एक ट्राई बॉल करके देखा गया है कि किस तरह का रिएक्शन हमें सोसाइटी की तरफ से मिलता है, बिहार के समाज की तरफ से मिलता है, और उसके बाद कुछ आरजेडी के ही थ्रू कुछ प्लान आउट किया जाए? क्योंकि लगातार एक के बाद एक नई पार्टी बनते जा रही है बिहार में, चाहे जन स्वराज एक प्रमुखता से लड़ रही है, लेकिन एक प्लूरल पार्टी भी है। उसके बाद आप देखिए तो अभी नीतीश जी को छोड़ के भी केसी त्यागी जी ने भी पार्टी बनाई थी। तो पार्टी लगातार बनते जा रहा है, खेमे बदलते जा रहे हैं। इवन चिराग पासवान ने अभी कुछ दिन पहले घोषणा किया कि मैं 243 सीट पे लड़ूंगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक दो प्रमुख व्यक्ति को, एक आरजेडी से तेजस्वी यादव जी को, दूसरे बीजेपी को मजबूत करने के लिए बाद बाकी की सब पार्टी जो काम कर रही है वो कट करने का ही कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में इस खबर को बस ट्राइबल के लिए देखा गया था या सच्चाई हो सकती है? नहीं, देखिए वो ट्रायल, मुझे लगता है कि ट्रायल से ज़्यादा था। 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। आप जो बात कह रहे थे कि वो भले ही कहते रहे हों कि तेजस्वी यादव जो है मेरे अर्जुन है और बड़े भाई ने छोटे भाई के लिए बलिदान भी दिया हो, वो तमाम बातें हैं। आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया, तब उनको जो है स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया, फिर दोबारा भी उनको जो है पर्यावरण मंत्रालय और वन मंत्रालय दे दिया गया तेज प्रताप यादव को। उन्होंने कभी विरोध किया नहीं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का, और मुझे लगता है जिस तरीके की उनकी तस्वीरें सामने आती हैं, मुझे लगता है उनको कोई ज़्यादा बहुत मोह रहा भी नहीं राजनीति से। लेकिन अब जब ये पूरा मामला, जो पूरा विवाद जो सामने आया, जो उन्होंने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया लड़की के साथ अपनी तस्वीरों को, कहा कि हमारा रिलेशन जो है वो पुराने वक्त से है, फिर जो है उस रिलेशन में सवाल उठने लगे कि यदि ये सब रिलेशन था तो फिर उन्होंने शादी क्यों की थी, तो वो तमाम चीज़ें रही। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला गया बिना कुछ सोचे समझे। तो मुझे लगता है आरजेडी को शायद ये समझ अभी आ नहीं पा रहा है कि वो अपनी राजनीति की दिशा को किस तरफ टर्न करे, किस तरफ घुमाने की कोशिश करे। उसका एग्जाम्पल भी देता हूँ। तेजस्वी यादव जो है वो यूथ की बात तो करते हैं। अब यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं या हैं, और वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, तो ये कोई इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा कोई ब्लंडर तो था नहीं कि जिसकी वजह से आप तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दें। हाँ, ये हो सकता था कि आप जो है उनको समझाते कि ये आपने जो है ये ठीक नहीं था, या ऐसी जो परिवार में जो भी बातें रही हो वो अलग मामला है, लेकिन वो कोई ऐसी गलती नहीं थी जो आज के समाज में, रूप से कोई गलती नहीं थी, वो व्यक्तिगत मामला था। व्यक्तिगत मामला था, और आज के समाज में वो अब ऐसी चीज रही नहीं है जो आप ये मानकर चलिए जो 80-90 के दशक में जो रूढ़िवादिता थी भारत में, वो रही नहीं है। अब जो है प्रेम संबंध आप देखिए, मुझे लगता है कि जो लव मैरिजेस का जो ग्राफ है, पहले यदि 1000 में एक शादी एक लव मैरिज हुआ करती थी, अगर आप 90s तक चले जाएंगे तो मुझे लगता है वो 1000 में से नहीं भी ज्यादा बड़ी होगी तो 100 से ऊपर तो चली गई होगी। तो एक्सेप्टेबल जो है वो समाज में होता जा रहा है। मुझे लगता है कि लालू यादव और आरजेडी इस मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ गए, और तेज प्रताप यादव के पीछे अब मुझे लग रहा है कि जो अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने का या प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो दिमाग था, वो सिर्फ तेज प्रताप यादव का था नहीं, उसके पीछे अनुष्का यादव जो है वो जरूर रही होंगी। और मुझे लगता है कि अब पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा होने वाला है। तेज प्रताप यादव अब ठीक है लालू परिवार में अपने हक की बात करते रहेंगे। तमाम सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और समय 5 से 6 महीने बस बचे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे वो आरजेडी की तरफ से हो, चाहे बीजेपी की तरफ से हो, चाहे बाकी की अन्य पार्टियों की तरफ से हो। लेकिन सवाल यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है, और जवाब ये कि सत्ता पे कौन बैठेगा। लेकिन तेज प्रताप यादव जो कर रहे थे उसके पीछे कुछ बात तो जरूर रही होगी। आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। मेरे साथ है हरीश सरासो सर, मैं हुआ आनंद, और आप देख रहे थे अनकोट। जय।